नमस्ते दोस्तों, जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त हरजीत सिंह चौहान। आइए तो जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर टीचर जो आप बनने जा रहे हैं, इसकी एग्जाम प्रिपरेशन की अगली कड़ी में हम ले लेते हैं दोस्तों। क्या टॉपिक आपको पढ़ने जिस पर मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं दोस्तों। तो आपके मैं टॉपिक आज बता देने वाला हूं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर अपना सब्जेक्ट ले रहे हैं दोस्तों। इस सब्जेक्ट का अगला टॉपिक है तो कंप्यूटर्स के जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा मैं डिटेल दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पे कंप्यूटर के कितने प्रकार है यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप इजीली इस चीज को कर पाए वहां पे क्रैक। इसके अलावा टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर के कितने टाइप्स है वो आप जरूर देख लें दोस्तों, है ना। क्योंकि यहाँ आपको देखना जरूरी है, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड ये किस में आते हैं, या आपको पर्पस के आधार पे कितने दोस्तों। तो पर्पस के आधार पे भी दोस्तों आपको देख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। पर्पस के आधार पे अगर हम देखते हैं तो जनरल पर्पस के जो कंप्यूटर होते हैं, जो घरों में यूज होते हैं, स्पेशल पर्पस जो साइंटिफिक कंप्यूटर होते हैं, वो आपको ये तीनों चीजें अच्छे से देख लेनी। इससे भी क्वेश्चन दोस्तों उठ सकता है। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो अगला है अपना टॉपिक इनपुट ऑब्लिक पॉइंटिंग डिवाइसेस। देखिए कुछ डिवाइसेस है जो इनपुट डिवाइसेस है, और कुछ इनपुट होने के साथ में पॉइंटिंग डिवाइसेस भी है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस इस का मतलब यहाँ पे है कि जिसको हम सेलेक्ट कर सके और सेलेक्ट करके उससे कुछ इनपुट दे सके, तो दोस्तों वो पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आता है। तो देखिए इसमें बता देता हूँ आपके कौन कौन सी इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों माउस। माउस आपको अच्छे से देख लेना है किस किस तरह के माउस होते हैं, मैकेनिकल, सिंपल, और आपके जो भी माउस के जो टाइप है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक बॉल क्या है, टच पैड क्या है, ये चीजें कैसे क्या काम करती हैं, इसके फंक्शनलिटी रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक हो गया, टच सेंसिटिव स्क्रीन हो गया, पेन बेस्ड सिस्टम हो गए, कोई डिजिटाइजर हो गया, डेटा ग्लव हो गया, टच पैनल हो गए, लाइट पेन हो गए, स्टाइलस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये लगभग इनके टाइप्स वगैरह किसने क्या आविष्कार किया इन चीजों का दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब हम बात कर ले दोस्तों स्कैनिंग डिवाइसेस की, तो इसमें आपके बार कोड रीडर हो गए, जितने भी आपके स्कैनर हो गए, या ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया जो ओएमआर हो गया, ओसीआर हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, एमआईसीआर हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ये सारे ये रीडर है। तो ये सारे रीडर स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे मैं बात करूँ तो दोस्तों स्कैनर। अब स्कैनर में दोस्तों ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर कौन कौन से होते हैं, ड्रम स्कैनर, हैंड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर। तो ये सारे दोस्तों स्कैनर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना दोस्तों, कि कौन सा स्कैनर किस काम में लिया जाता है। कोई हाई क्वालिटी की चीजें प्रिंट आउट कर रहा है, या कोई बुक प्रिंट करने के लिए है, या कोई मैगजीन प्रिंट करने के लिए। तो ये सारी चीजों से आप अवेयर रहे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जरूर। अब हम बात करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर, ये इसके बारे में भी आपको दोस्तों पता हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं इनपुट प्लस आउटपुट। ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट के अंदर भी आती है प्लस आउटपुट के अंदर भी आती है। तो इसमें आपके डिजिटल कैमरा हो गया, पेन ड्राइव हो गए, टच स्क्रीन हो गई, सीडी डीवीडी हो गया, फैक्स मशीन हो गई, मॉडेम हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, हेडफोन्स हो गए। तो ये सारे इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का काम करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें तो हेडफोन से हम बोल के इनपुट भी दे सकते हैं, और आउटपुट में गाने के रूप में अपन सुनते हैं, है ना दोस्तों। तो इनपुट आउटपुट दोनों चीजें ली जा सकती है। नेटवर्क कार्ड हो गया आपके। अब आगे देख लेते हैं अपन दोस्तों टॉपिक, अगला टॉपिक है दोस्तों अपने आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है वो देख लेते हैं अपन। आउटपुट डिवाइसेस में दोस्तों फिर से आ गया ये आपके हेडफोन हो गया, हेडसेट हो गया, स्क्रीन कोई भी हो गई किसी भी तरह की, वो आउटपुट देने के लिए, लेजर प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, एलसीडी, एलईडी, ये सारे आपके इसमें आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा वो इनपुट आउटपुट जो मैंने पहले बताया था, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी डीवीडी, फैक्स, मॉडेम, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ये सारे दोस्तों मिक्स के अंदर है। तो ये दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है, किसने क्या आविष्कार किया, इनकी वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है दोस्तों, क्या इनकी स्पेशलिटीज है, कहाँ पे ये काम आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली। अब अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो आगे हम बढ़ जाते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में दोस्तों मदरबोर्ड, सीपीयू और प्रोसेसर को साथ में, इसके अलावा इंक्लूड करते हुए मेमोरी, ये तीन चीजों पे इसमें गौर देते हैं। इसमें और क्या क्या होगा दोस्तों, तो मैं आपको और बता देता हूँ आपको इसमें किस तरह से क्या करना रहेगा। अब अपना आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मेमोरी की। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अगर मेमोरी की बात करूं तो दोस्तों मेमोरी के बारे में हमने को डिटेल में पढ़ लेना है कि मेन मेमोरी, कोई प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, इसको इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, जिसमें रैम, रोम, हाइब्रिड मेमोरी, इनके बारे में आपको डिटेल में पता हो। किसी का फुल फॉर्म वगैरह पूछा जा सकता है, और यूजेज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, इसमें आती है आपके शेष मेमोरी, ये आपके
फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटो ऑप्टिकल, इसके अलावा मैग्नेटिक टेप हो गया। इसके अलावा वो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी पूछ सकता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। इसके अलावा मेजरमेंट भी पूछ सकता है मेमोरी से आपके कि भाई 1 बाइट में कितने होते हैं, 1 बिट में कितने होते हैं। ये सारी जनरल चीजें इसमें पूछे जाने वाली है दोस्तों। तो आप इसको तैयारी करके रखेंगे, मैं इस पे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। 10-10 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए चलती रहेगी दोस्तों। अब आगे बढ़ाते हैं अपन। अगला टॉपिक प्रिंटर। अगर हम दोस्तों प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर भी एक वास्ट एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो इससे भी दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों ऐसे प्रिंटर है जो कि क्या नाम है ना, स्ट्राइक करके फिर प्रिंट करते हैं। तो ऐसे प्रिंटरों को कौन कौन से आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें सॉलिड फॉन्ट होते हैं, इनके सीरियल कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके अंदर आपके प्रिंटर मतलब ये शांत रहते हैं, ज्यादा कोई इसमें स्ट्राइक वगैरह नहीं कर रहे और आराम से ये इजीली काम करते हैं दोस्तों। इसके अलावा वो पूछ सकता है कि भाई कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से हैं जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेसिविल, इंकजेट, बहुत सारे एग्जांपल। इसके अलावा लाइन प्रिंटर, लाइन बाय लाइन को कौन प्रिंट करते हैं, चैन, बैन, ड्रम। इसके अलावा पेज प्रिंटर जो डायरेक्ट सीधे पेज करते हैं प्रिंट। आपके लेजर प्रिंटर हो गया दोस्तों, लेजर बीम, और ये आपके फोटो रिसेप्टर हो गए दोस्तों। तो ये सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा एक्सेट्रा में अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों टाइप राइटर क्या होते हैं, प्लॉटर क्या होते हैं, पेन प्लॉटर क्या होता है, लेजर बीम प्रोजेक्ट्स क्या है, सेलेनियम क्या है, लॉकेट, और ये सारी बातें दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि प्रिंटर से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। हम यहाँ पे बात करें तो अब अपन आगे और देख लेते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों अपने सीपीयू या मदरबोर्ड, इससे रिलेटेड जो चीजें आने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना सीपीयू का आर्किटेक्चर। अगर मैं दोस्तों आर्किटेक्चर में बात करूं तो आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। तो आर्किटेक्चर में दोस्तों आपको जो सीपीयू का आर्किटेक्चर है, इंटरनल हार्डवेयर, जैसे इसमें एग्जांपल ब्लू रे डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क, मेमोरी, रैम, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, वीडियो कार्ड, ये कहाँ लगते हैं ये आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक एक आपको, आप सीपीयू में जब ओपन करते हैं तो आपको सारी चीजें वहां पता होनी चाहिए, कौन सा पोर्ट किस पोर्ट के लिए काम में आता है। अगर आप चाहते हो दोस्तों मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको समझाऊं या आपको वीडियो बना के दूं तो आप वहां पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के बारे में अच्छे से आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक्सटर्नल हार्ड एग्जाम्पल के, जिसमें प्रिंटर हो गया, आपके सारे हो गए, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पावर सप्लाई की, अगर हम इसके अलावा जो इसके पोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। कौन से पैरेलल पोर्ट्स है, कौन सा ये आपके सीरियल पोर्ट है, इसका फ्रंट पैनल कौन सा होता है, फ्रंट पैनल पे क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पावर सप्लाई। तो दोस्तों पावर सप्लाई में आप देखिए आपके ड्राइव बेस क्या है, मेमोरी स्लॉट क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, फैन का लगा रहता है, आईडी, सेटा, केबल्स, पावर पोर्ट, पेरिफेरल कार्ड स्लॉट, ये सारे नॉलेज आपको इसके बारे में पता होनी बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब वाइड फंक्शन है जिसके ऊपर ही सारी, जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें दोस्तों घूमती है। तो मदरबोर्ड के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड पे क्या क्या चीजें दोस्तों स्टेब्लिश है। हर एक चीज, हर एक पिन के बारे में आपको वहां पे पता हो, कैसे क्या काम करेगा, सारी पिनों के बारे में, और प्रोसेसर इससे रिलेटेड, जैसे जो भी प्रोसेसर है आपके जैसे, तो उस प्रोसेसर के बारे में आपको नॉलेज हो दोस्तों। और जैसे 8085 की आर्किटेक्चर, उसके वर्किंग पिन वो वगैरह क्या है, ये आपको जनरली पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा रोम बायोस चिप क्या है दोस्तों, पावर सप्लाई में कैसे क्या काम करेगा, ये सारी बातें बताओ। अब हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क और उसका पार्टीशन, कैसे उसका पार्टीशन करते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है दोस्तों, और इसमें एक्टिव पार्टीशन क्या होता है, मास्टर पार्टीशन क्या होता है, एक्सटेंडेड लॉजिकल पार्टीशन क्या होता है दोस्तों, पार्टीशन बूट सेक्टर क्या होता है, लॉजिकल एक्सटेंडेड बूट सेक्टर क्या होता है। ये सारे दोस्तों जनरल चीजें हैं, तो हर कंप्यूटर वाले बंदे को ये पता होनी चाहिए। तो मोटा मोटा बारीकी से देख लें, थोड़ा बारीकी से एक बार इसको आपको देख लेना चाहिए किसमें क्या खास चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं बूटिंग प्रोसेस की। बूटिंग प्रोसेस कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे बूट करते हैं। पोस्ट बूट हो गया आपके, है ना, एमबीआर हो गया, फंक्शन ऑफ बूट लोडर का क्या फंक्शन है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या है आपके, entitydetect.com, ये सारी चीजें आपको इसमें बूटिंग के अंदर दोस्तों पूछने वाला है आपसे। ऐसे अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन कर्नल। कर्नल क्या चीज है, कर्नल कैसे एक्ट्स करता है, सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, इसका लॉगिन प्रोसीजर क्या है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें, इसके अलावा एमएस गिना क्या है दोस्तों, वोल्टेज,
वोल्टेज आता है तो दोस्तों वोल्टेज में टाइप ऑफ वोल्टेज, कितना वोल्टेज इसको चाहिए, मिक्स वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड चीजें वो पूछने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर में सारी ब्रांच का लिया गया है तो वो हर स्पेसिफिकेशन आपसे पूछ सकता है। मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका सारी बातें वो आपसे पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि वहां पे फिल्ट्रेशन लगाना ही पड़ेगा। नहीं पूछेगा तो फिर हर कोई बता देगा सारी चीजें। पावर सप्लाई इन कंप्यूटर। अब पावर सप्लाई की दोस्तों हम बात करें इसमें तो पावर सप्लाई जैसे इसमें स्पाइक बस्टर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें, यूईएफआई, सीएसएम पोर्ट, सीमोस, ये एक्स्ट्रा बातें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये इतना सारा एक बार आप ये टॉपिक है, इस पे मैं अब क्वेश्चन लाने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं कहीं से, बहुत अच्छी बात है। और तो आप मेरे साथ इस वीडियो में रह के अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से लगभग मैं इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन ले आएंगे। तो आप बने रहे मेरे साथ आगे के इस वीडियो के सीरीज में। आगे फिर अपन अगले टॉपिक और लेंगे। मैं बता दूंगा कि देखिए, मेरा टॉपिक बताने का मेन रीजन ये है कि कुछ लोगों को ये पता नहीं रहता कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। हो सकता है कुछ बहुत इंटेलिजेंट इनको सारी चीजें पता है सारी, लेकिन कुछ का ये अभी भी कंफ्यूजन है कि किस टॉपिक से कितना पढ़े क्या पढ़े। तो जनरली मैं एक ओवरव्यू के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन के साथ में अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको दिक्कत फेस हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे उसके बारे में आपको बता सकूं, नॉलेज दे सकूं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद।